वहीं मोदी के खिलाफ मोर्चेबंदी में जुट गई है कांग्रेस और अब वो लचीला रुख दिखाने के लिए तैयार है। लचीला रुख इसलिए क्योंकि क्षेत्रीय दल ज्यादा से ज्यादा सीटें चाह रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी बीच का कोई रास्ता निकले यही चाहती है। लेकिन इन सब के बीच 2014 में 44 सीटें, 2019 में सिर्फ 52 सीटों पर सिमट जाने वाली कांग्रेस हुंकार भर रही है कि जब हम साथ साथ आ जाएंगे तो फिर परिस्थिति पूरी तरह से अलग होगी। और नीतीश कुमार के भी अपने दावे हैं। 2019 का चुनाव उन्होंने बीजेपी के साथ लड़ा था, लेकिन इस बार कांग्रेस के साथ खड़े होकर क्षेत्रीय दलों को साथ लाकर एक मंच पर बीजेपी को हराने की बात कर रहे हैं। अब अगली रिपोर्ट देखिए। विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार सबको एक मंच पर लेकर आए तो कांग्रेस इस मंच से मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी बनाने की कोशिश करती दिखी। बड़े इस तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें लिखा हुआ है विपक्षी एकता की बैठक में सभी नेताओं का पाटलिपुत्र की पावन धरती पर स्वागत है। भाजपा भगाओ लोकतंत्र बचाव का नारा लगाते हुए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से ये बड़ी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें आप ऊपर की तरफ देखेंगे सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, एमके स्टालिन, अरविंद केजरीवाल। दूसरी तरफ है उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम की फोटो लगाई गई है। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव, लालू प्रसाद यादव और विपक्ष के तमाम नेताओं की फोटो है। झारखंड के मुख्यमंत्री की फोटो मुझे नजर आ रही है और शरद पवार की फोटोग्राफ है और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। चूंकि ये कांग्रेस पार्टी की ओर से बड़ी होर्डिंग लगाई गई है तो उसमें वो दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर तैयारी बहुत बड़ी है। तैयारी इस बात को लेकर है 400 से ज्यादा सीटों पर आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के सामने एक साझा विपक्षी उम्मीदवार को यहां पर खड़ा किया जाए ताकि बीजेपी को हराया जा सके। बैठक के दौरान आपसी मतभेदों को दूर कर दिल बड़ा करने की बात हुई। एक सुर में विपक्षी एजेंडे पर आगे बढ़ने की चर्चा हुई। राहुल गांधी ने कहा सभी दलों के बीच आमने सामने साफ साफ बात हो और जो बात बैठक में हो वैसी ही चर्चा बाहर भी हो। मैंने मीटिंग में भी कहा यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर दल ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई को देश के लिए जरूरी बताया। अपने अपने राज्यों का मुद्दा भी उठाया। डेमोक्रेसी को अंडरमाइन किया जा रहा है तो उसके लिए हम सब इकट्ठे हो गए और हमारे पास तो ज्यादा ताकत नहीं है। जम्मू कश्मीर में 5-6 सीटें हैं, पर हम समझते हैं कि आइडिया ऑफ इंडिया का जितना सपोर्टरी और वोटरी जम्मू कश्मीर है शायद कोई ऐसा नहीं होगा। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। साथ ही साथ ये भी यकीन जताया कि अगर विरोधी दल एक साथ आते हैं तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं होगा। 24 के चुनाव का नतीजा कुछ और होगा। पैदा करने की साजिश जगह जगह फल हो रही है और जिससे समाज की एकता हो सोच ये कार्यक्रम आज भारतीय जनता पार्टी और उनके साथियों का और इससे सामना करना हो तो मिलकर सामना करना चाहिए। नीतीश कुमार की कोशिश का असर पटना में विपक्ष की पहली बैठक में दिखा। बीजेपी विरोध की चर्चा हुई, देश की एकता की बात हुई। आगे चलकर बड़ी सियासी लड़ाई पर सहमति बनी। जब भी जो भी हमारे देश के प्रजातंत्र पर आघात करेगा उसका हम सब मिलकर विरोध करेंगे। ये असूलों की लड़ाई है, ये विचारधारा की लड़ाई है, ये सोच की लड़ाई है, ये इरादों की लड़ाई है, ये मुल्क के आईन को बचाने की लड़ाई है। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक रोचक तस्वीर दिखी। जब नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से बोलने की अपील की तो राहुल ने पहले माइक मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर बढ़ा दिया। राहुल गांधी जी से कि थोड़ा आप भी बोल दीजिए और सब लोग से बोलिए, थोड़ा आप ही बोलिए ना, अच्छा रहेगा, आप ही बोलिए। कोशिश यही है कि इस बैठक की तस्वीर के जरिए एकजुटता का संदेश दिया जाए।
24 के चुनाव से पहले तमाम पार्टियों के नेताओं को जोड़ा जाए। उधर विपक्षी एकजुटता की पूरी कवायद पर बीजेपी सवाल उठा रही है। बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार की कोशिश को बेअसर बता रही है। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की सिक्कों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। पटना में हुई बैठक का मकसद ये है कि विपक्षी दलों को साथ लाकर वोटों के बिखराव को रोका जाए, मोदी के खिलाफ मजबूत मोर्चा खड़ा किया जाए। पटना से रोहित कुमार सिंह, सुजीत झा, अशोक सिंघल, मौसमी सिंह के साथ चित्रा त्रिपाठी, आज तक।